तो हिंदी में क्या पढ़ेंगे अपन, चैप्टर 11 है ना। ये किसने लिखा है, दुष्यंत कुमार ने। दुष्यंत कुमार जो हैं वो गज़लें लिखा करते थे, इनकी गज़लें फेमस हैं। तो ये हर एक कहानी को या कविता को गज़ल के माध्यम से हमको सुनाते हैं। तो दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 में राजपुर, क्या लिखा है, नवादा जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ था। राजधानी भोपाल में भाषा विभाग में सहायक संचालक पद पर कार्य करते हुए 30 सितंबर 1976 को अल्प आयु में ही इनका निधन हो गया था, मतलब बहुत कम उम्र में इनका निधन हो गया था। दुष्यंत कुमार का सृजन बहुआयामी परंतु गज़ल लेखन के क्षेत्र में देशव्यापी ख्याति अर्जित की। साये में धूप इनकी सुप्रसिद्ध गज़ल संग्रह है। इसके अतिरिक्त एक कंठ विश्वाई काव्यखंड, सूर्य का स्वागत, जलते हुए वन, वसंत काव्य संग्रह, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष चर्चित उपन्यास हैं। सरल सुबोध सटीक शब्द चयन इनकी रचनाओं को सशक्त तथा प्रभावशाली बनाता है। हिंदी गज़ल के क्षेत्र में दुष्यंत कुमार सदैव स्मरणीय रहेंगे, मतलब ये गज़लकार थे। ठीक है, इसमें क्या बताया है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। दुष्यंत कुमार को गज़लों के आधार पर ही लोकप्रियता प्राप्त हुई। उनकी गज़लों में अपने समय के अंतर्विरोध संपूर्ण तेजस्वी से स्पष्ट होते हैं। ठीक है, आपने समाज में समय और जर्जर विडंबनापूर्ण परिस्थितियों को चर्चा में पस्त हिम्मती में नहीं करते हैं। मतलब उन्होंने बताया है कि समाज में जो विडंबनाएँ हैं, जो आडंबर हैं, है ना, मूर्ति पूजाएँ हैं, उनके बारे में इन्होंने इसमें चर्चा की है। प्रस्तुत गज़ल के सभी प्रतीक मानव मन में उत्साह और आशा का संचार करते हैं। ठीक है, तो पढ़ के देखते हैं अपन इसमें क्या क्या है। ठीक है, पहला है इनका अंतरा, इस नदी की धार में ठंडी ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही है सही लहरों से टकराती तो है। मतलब इस नदी की धार में जो जीवन की धारा है ना, उसमें क्या होता है, ठंडी ठंडी हवा आती तो है, मतलब सुख दुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन नाव जर्जर ही सही, मतलब हमारा शरीर जो है वो नश्वर ही सही, लेकिन लहरों से टकराती तो है, हम जीते तो हैं उसको, है ना। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी बीती हुई बाती तो है। मतलब यह कहना चाह रहे हैं कि इस चिंगारी, एक चिंगारी कहीं से, चिंगारी मतलब होता है थोड़ा सा आग का तिनका, है ना, तो एक तिनका ही कहीं से ढूंढ लाओ, इस दिए में तेल तो बाकी है, मतलब अभी जीवन तो बाकी है, शरीर जर्जर हो गया तो क्या हुआ, लेकिन हमारा जीवन तो अभी बाकी है। तो एक चिंगारी मतलब एक रोशनी कहीं से तो लेकर आओ ताकि हम इस जीवन को जी सकें। एक खंडर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी सी सही गाती तो है। मतलब एक खंडर के हृदय सी, मतलब खंडर होता है जो कि बिल्कुल बर्बाद पड़ा रहता है, जिसमें कोई काम नहीं होता, टूटा फूटा हो, उसको क्या बोलेंगे, खंडर बोलेंगे। तो एक खंडर की हृदय सी, एक जंगली फूल सी, मतलब उस खंडर में जैसे ऐसा लग रहा है कि एक जंगली फूल खिल गया हो, बिना पानी के वह वहाँ खिल गया हो। आदमी की पीर गूंगी ही सही, आदमी की पीर मतलब आदमी का स्वभाव गूंगा ही सही, वह सब कुछ सह रहा है लेकिन गाती तो है, तकलीफ़ तो होती है, भले ही शरीर कैसा भी हो लेकिन तकलीफ़ तो होती है ना। एक चादर सांझ ने सारे नगर पे डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो। एक चादर सांझ ने मतलब सांझ जब हुई, जब शाम हुई तो क्या हुआ, छाँव आ गई, तो छाँव को किसके समान बताया है, चादर के समान। तो एक चादर सांझ ने सारे नगर पे डाल दी, मतलब पूरे नगर पे डाल दी, यह अंधेरी की सड़क उस भोर तक जाती तो है। अभी ये सड़क कैसी हो गई है, अंधेरी हो गई है, लेकिन भोर तक तो जाती है। भोर मतलब होता है सुबह, सुबह तक तो जाएगी, कहीं तो अंधेरा खत्म होगा, चलते चलते कहीं तो अंधेरा खत्म होगा। तो वह कह रहे हैं कि सांझ, जीवन ढल गया है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि इंसान का जीवन ढल गया है, लेकिन फिर से प्रकाश आने की उम्मीद तो रहती है, फिर से सुख आने की उम्मीद तो है। निर्वचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जा जाके बतियाती तो है। निर्वचन, निर्वचन मतलब होता है बिना बोलने वाली, है ना। निर्वचन मतलब जो वचन नहीं कह सकती,
बिना बोले मैदान में एक नदी लेटी हुई है, मैदान उससे बात नहीं कर रहा है, वह नदी उसमें लेटी हुई है। पत्थरों से ओट में, मतलब जब वह झरनों के बीच में जाती है, पत्थरों से टकराती है तो आवाज़ आती है ना, तो वह कह रहा है पत्थरों से ओट में जा जा के बतियाती तो है, भले ही वह शांत बह रही है लेकिन पत्थरों से टकरा के क्या करती है, वह बातें करती है। दुखी नहीं कोई की अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो या ना हो आकाश सी छाती तो है। दुखी नहीं कोई भी अब उपलब्धियों के नाम पर, मतलब अब ऐसा कोई नहीं है जो दुखी हो जिससे उपलब्धियां पाना हो, और कुछ हो ना हो, पास में कुछ हो ना हो लेकिन सर पे आसमान तो है, सर पे हमारे छत तो है। ठीक है, तो ये थी दुष्यंत कुमार की गज़ल, जिन्होंने उन मनुष्य के जीवन के बारे में ही संकेत किया है ना, कि एक के बाद एक खुशी भी आती है, गम भी आता है, उम्मीद की आशा हमें हमेशा, उम्मीद का सहारा नहीं छोड़ना चाहिए।